जन्म कुंडली अध्ययन। ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, एक 34 वर्षीय व्यक्ति की है। ये जन्म कुंडली इन्होंने मुझे दिल्ली से भेजी है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहां के ये रहने वाले हैं। ये जन्म कुंडली इन्होंने भेजने के साथ साथ मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं। बीटेक की पढ़ाई इन्होंने की, उसके बाद से ये जॉब कर रहे हैं 2009 से। अभी पिछले दिनों 2015 में एक कंपनी इन्होंने फिर से दोबारा ज्वाइन की है। जानना चाहते हैं कि जीवन में कितना विकास होगा, जॉब कैसा रहेगा, विदेश जाने के योग हैं अथवा नहीं, जीवन में कितनी संपत्ति, धन संपदा, अपने द्वारा मैं क्या कर पाऊंगा। जो तमाम भविष्य सूचक जो स्वप्न है, प्रश्न है, वही इन्होंने मुझसे किए हैं। कैसा इनका जीवन रहेगा, धन सुख संपदा संपत्ति कैसी रहेगी इनकी जिंदगी में, नौकरी जो कर रहे हैं उसमें सैलरी किस प्रकार की मिलेगी, प्राप्त होगी, यानी कि सारे प्रश्न इनके भविष्य सूचक हैं। तो आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली। ये कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कुंभ लग्न। लग्नेश है शनि, कुंडली के अष्टम स्थान में। जहां पर आप इस कुंडली में 6 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का अष्टम स्थान। लग्नेश कहां पर आ गए, तो अष्टम स्थान में। अब लग्नेश जब भी 6वें, 8वें और 12वें हो, तो जैसा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जातक को अपने जीविकोपार्जन से संबंधित कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं होती हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। परंतु शनि अष्टम स्थान में कारक होते हैं। अष्टम स्थान में बैठ करके थोड़ा जीविकोपार्जन में समस्या ये उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन आयु जातक की लंबी कर देते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस है थोड़ा सा संघर्ष। लेकिन मैं मानता हूं कि संघर्ष अगर जीवन में हो तो ये माइनस नहीं, ये प्लस है, क्योंकि संघर्ष से व्यक्ति निखर के बाहर आता है। आगे देखिए, इनका प्रश्न था कि जॉब। वैसे देखा जाए तो इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की। इनकी कुंडली में सूर्य के पास जितना अंश है, मंगल 15 अंश के साथ भाग्य स्थान में, और सूर्य 2 अंश के साथ स्वराशिष्ट सप्तम स्थान में बैठा है। जातक अगर प्रयास करता रहे या किया हो तो ऐसा जातक गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी में भी जा सकता है। लेकिन ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो 2015 से अभी जिस कंपनी में है उसमें लगातार ये कार्यरत हैं। लेकिन इनका यह भी प्रश्न था कि मैं टिक नहीं पाता एक नौकरी में। तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि सूर्य, चंद्रमा और बुध कुंडली में, जहां पर आप ये 5 नंबर देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध, 3 ग्रह। चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो जाए तो इसको कहते हैं, चंद्रमा को अमावस्या का दोष लग गया। और अमावस्या का दोष अगर चंद्रमा को लग जाए तो जातक का मन कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। हालांकि यहां पर सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन बुध की डिग्री सूर्य से थोड़ा अधिक है, तो एक थोड़ी कमी है ये। लेकिन यहां हमको एक बात और गौर करनी है कि इन्होंने प्रश्न किया था कि क्या मैं विदेश वगैरह जा सकता हूं। कुंडली में जो 12वां स्थान है, जहां पर आप इस कुंडली में ये 10 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का 12वां स्थान, विदेश यात्रा, विदेश का भाव यही है। विदेश के भाव का मालिक शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं, परंतु शुक्र जो कि चंद्रमा के घर में कुंडली के 6ठम स्थान में बैठे हैं, अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि विदेश भाव पर डाल रहे हैं। और शुक्र का अगर संबंध विदेश भाव से हो जाए तो जातक अपने जीवन काल में विदेश यात्रा, हवाई यात्रा अवश्य करता है। यहां एक बात समझने वाली है कि उस शुक्र को एक दोष लगा है जिसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं पाप कर्तरी दोष। इनकी कुंडली में 2 पाप कर्तरी दोष के निर्माण हो रहे हैं। पहला, राहु और सूर्य। देखिए, जहां पर आप इस कुंडली में 3 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 5वां स्थान, वहां पर राहु, और जहां पर आप इस कुंडली में ये 5 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 7वां स्थान, यहां पर सूर्य। 6ठम स्थान में शुक्र, शुभ ग्रह, स्त्री कारक ग्रह, उसके दोनों तरफ क्रूर और पापग्रह होने से इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष। तो विदेश के कारक शुक्र को पाप कर्तरी दोष लगने के चलते, दाम्पत्य के कारक शुक्र को पाप कर्तरी दोष लगने के चलते विदेश जाने की स्थिति बन करके भी कई बार वो
स्थगित हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में कई बार मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और वहीं एक दूसरा जो पाप कर्तरी दोष लगा है वो इनके कर्म स्थान को लगा है। देखिए कैसे, जहां पर आप इस कुंडली में ये 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का एकादश स्थान आय का भाव, और जहां पर आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 9वां स्थान भाग्य का स्थान, यहां पर मंगल और एकादश स्थान में केतु। मंगल क्रूर ग्रह, केतु पाप ग्रह, दोनों के दोनों ने क्या काटा? पाप कर्तरी दोष का निर्माण किया। किसके लिए? कर्म स्थान के लिए। तो कर्म स्थान को जब पाप कर्तरी दोष लग गया, उस अवस्था में जातक किसी एक जगह पर कई बार टिकने में उसको दिक्कत होती है। लेकिन इनकी कुंडली में आयेश गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, और वैसे भी गुरु जब भाग्यस्थ हो तो जातक को अत्यंत भाग्यवान बना देते हैं। फिर गुरु और मंगल की युति, ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां इनकी कुंडली में इस बात को सिद्ध करती है कि जो ये इच्छा रखते हैं। फिर इन्होंने पूछा था कि अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी मैं कितना बना पाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि पैतृक जो संपत्ति है वो तो है ही, अगर जातक अपने बल पर करे यानी कि स्व उपार्जित, तो वो ज्यादा विचारणीय होता है। कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, ये मां का, मित्र का, और यही स्व उपार्जित धन का भी है। भूमि, भवन, वाहन, सुख का भाव है ये। इस भाव का मालिक जो शुक्र है वो कुंडली के 6ठम स्थान में बैठा है, और उसको पाप कर्तरी दोष लगा है। निश्चित रूप से इनको अपनी स्व उपार्जित संपत्ति बनाने में थोड़ी समस्या तो अवश्य आएगी। कारण है उस भाव के मालिक को पाप कर्तरी दोष लगना। और साथ ही साथ एक दोष जो इनकी कुंडली में प्रबलतम रूप से बना है वो है राहु और केतु के मध्य सारे ग्रहों का बंधना। देखिए 3 नंबर में राहु और 9 नंबर में केतु, इन्हीं के मध्य सारे ग्रहों का बंध जाना, ज्योतिष शास्त्र में इसको कालसर्प दोष कहते हैं। कालसर्प दोष जब ज्ञान भाव को और आय स्थान को लग जाए तो जातक श्रेष्ठ ज्ञान का होने के बावजूद, श्रेष्ठ परिश्रमी होने के बावजूद, वो जिस भाग्य, जिस आय का अधिकारी है, जो आय उसको प्राप्त होनी चाहिए थी, जो भाग्य उसको प्राप्त होनी चाहिए थी, उसमें कमी आ जाती है। उसमें जो निरंतरता बनी रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। अब यहां एक चीज देखने वाली बात है कि चंद्रमा पहले ही इनका अमावस्या के दोष से ग्रसित है। सूर्य के पास 2 अंश है, ये अंश कम है। सूर्य कौन है? आत्मविश्वास। चंद्रमा कौन? मन। मन इनका अमावस्या के दोष से ग्रसित हो गया, और सूर्य जो आत्मविश्वास है वो मात्र 2 अंश पर है। ये एक कमजोर कड़ी है, और इसके चलते हो सकता है जातक को जितना विकास मिलना चाहिए और जितना मिल सकता है उसमें परेशानियां आएंगी, अस्थिरता उत्पन्न होगी, और उसके लिए कहीं ना कहीं जातक का खुद का निर्णय, उसका आत्मविश्वास ही जिम्मेवार होगा। अब सवाल उठता है कि इनको आगे अभी कितना और ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये प्रश्न अवश्य किया था 2-3 बार में। इनका मूल जो घुमा फिरा करके प्रश्न था अपने करियर को लेकर के। जॉब तो ये कर रहे हैं, लेकिन हर प्रायः देखा जाए तो प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के पास ये एक ऑप्शन होता है कि जहां अच्छी सैलरी मिले, जहां इससे अच्छा उनको लाभ मिले, प्रमोशन मिले, वो पुरानी नौकरी को छोड़ करके अगली नौकरी में चले जाते हैं। तो इनके पास भी ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शन तो प्राप्त ही होगा। जैसे ही इनको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, ये पिछली नौकरी को छोड़ेंगे। तो हम लोग उसके लिए भी विचार इनकी कुंडली से करना होगा कि अगर ऐसा ये करते हैं तो इनको कितना लाभ मिलेगा। सिंह राशि के हैं, 5 नंबर में चंद्रमा है, तो सीधी सी बात है कि ये सिंह राशि के हैं, और सिंह राशि का होने के चलते वर्तमान समय में इनको शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया चंद्रमा को लगी, और चंद्रमा इनकी कुंडली में 6ठम स्थान का मालिक है। कोई भी निर्णय लीजिए बहुत सोच समझ करके, क्योंकि आपके द्वारा वर्तमान समय में लिया हुआ निर्णय हो सकता है गलत सिद्ध हो जाए और उसका आपको नुकसान भुगतना पड़े। तो नौकरी छोड़ने की भी अगर मन में बात आए, भारत छोड़ करके बाहर जाने का भी मन में भी आए, तो कुछ दिनों तक इंतजार कीजिए, क्योंकि आपको वर्तमान समय में चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, और चंद्रमा कुंभ लग्न में बहुत कारक नहीं होता। कर्म स्थान और शुक्र को पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, शुक्र सुखेश है, अतः हो सकता है अधिक पाने की चाह में, कई बार मैंने देखा कि लोग प्रयास तो करते हैं अधिक पाने के लिए, लेकिन जो उनका पुराना होता है वो भी छूट जाता है। और नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य
अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। अर्थात जो ध्रुव को छोड़ करके, निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ भागता है, उसका निश्चित तो समाप्त होता ही है, अनिश्चित तो पहले से ही अनिश्चित था, उसका तो पहले से ही तय नहीं था। अतः कोई भी निर्णय ऐसा मत लीजिए। आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग अवश्य हैं, आप विदेश यात्रा करेंगे, भारत से बाहर अवश्य जाएंगे और हो सकता है अपने जॉब को लेकर कहीं जाएं। इसके लिए मैं एक बार इनके दशमांश चक्र को भी आपके सम्मुख रखूंगा, क्योंकि दशमांश चक्र ये बात सिद्ध करेगा कि जातक अपने कर्म के बदौलत कितनी सफलता हासिल करेगा। अब दशमांश चक्र में क्या देखना है, कुंडली का जो ये दशम स्थान है, जहां पर आप ये 8 नंबर देख रहे हैं, दशमांश चक्र में इस भाव के मालिक को विशेष रूप से देखना होगा। तो 8 नंबर का मतलब होता है मंगल, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। जन्मांक चक्र में वो मंगल दशमेश होकर के 9वें स्थान में बैठे हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। दशमेश का नौमस्थ होना, वहीं 9वेश का 6ठम स्थान में होना थोड़ी सी परेशानी का कारण बनता है। लेकिन इनकी कुंडली में एक प्लस पॉइंट वहां हो रहा है कि गुरु बैठ गए हैं भाग्य स्थान में, और गुरु अगर भाग्यस्थ हो तो सभी ऋषियों, सभी महर्षियों के मत में यह अत्यंत श्रेष्ठ है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनकी कुंडली में यह है। अब आइए इनके दशमांश चक्र को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दशमांश चक्र को जब हम देखेंगे तो वहां यह बात सिद्ध हो जाएगी कि अपने कार्य क्षेत्र में कार्य के बदौलत, कर्म के बदौलत कहां तक जा सकते हैं। तो आइए इनके दशमांश चक्र को एक नजर देखते हैं। यह दशमांश चक्र आपके सम्मुख है, कुंभ लग्न का है। ये 11 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। इनका जन्मांक चक्र भी कुंभ लग्न का ही था और दशमांश चक्र भी कुंभ लग्न का। लग्नेश जाकर के बैठे हैं कहां पर, तो 12वें घर में। गुरु और शनि की युति, शनि यहां पर स्वराशिस्त, शनि और गुरु यहां पर नीच का होकर के बैठे हैं। कुंडली का यही जो 12वां भाव है विदेश यात्रा का भाव है, और गौर करने वाली बात है कि शुक्र यहां भी देखिए, जहां पर आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्र 6ठम स्थान में वर्गोत्तमी हो रहा है, और शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि विदेश भाव पर डाल रहा है। अब मैंने जैसा कि कहा था कि दशमांश चक्र में हम लोगों को यह देखना है कि मंगल किस अवस्था में है, मंगल की स्थिति क्या है, उसको हमको विशेष रूप से देखना है। तो देखिए, जहां पर आप इस कुंडली में 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का द्वितीय स्थान पैतृक संपत्ति का भाव, यहां पर मंगल मित्र गुरु के घर में बैठे हैं। और देखा जाए तो ये मित्र भावस्थ होकर के जातक को कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। साथ ही साथ जातक अपने बल पर, पैतृक संपत्ति तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, अपने बल पर वो श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकेगा, क्योंकि मंगल भूमि भवन का विशेष रूप से कारक माना जाता है। और भूमि भवन का कारक मंगल जब द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए, और वो भी जन्मांक चक्र में भी वो दशमेश था, और दशमांश चक्र में भी वो दशम स्थान का मालिक है, और जाकर के पैतृक संपत्ति के भाव में, अचल संपत्ति के भाव में बैठा है। अतः आपके इस प्रश्न का हल ये जो आपने पूछा था कि मैं अचल संपत्ति वगैरह बना पाऊंगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से बना पाएंगे, क्योंकि दशमांश चक्र का मालिक, दशमांश चक्र में दशम भाव का मालिक मंगल, जो कि जन्मांक चक्र में भी थे, जाकर के कहां पर बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति भाव पर अथवा अचल संपत्ति भाव में। तो या तो आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, अथवा आप खुद से संपत्ति बनाएंगे। तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि सफलता इस कुंडली में, चाहे वो विदेश से संबंधित हो, नौकरी में सफलता से संबंधित हो, आपके प्रमोशन से संबंधित हो। वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में शनि का अंतर है, ये थोड़ी सी परेशानी, मानसिक टेंशन देने वाला, और वैसे भी शनि की ढैया चल रही है आपको, तो मानसिक टेंशन तो अवश्य हो रहा होगा। इसको लेकर के आप अवश्य परेशान होंगे। कुछ उपाय जिसको आपको करना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला, सबसे पहले 2 पाप कर्तरी दोष आपकी कुंडली में लगे हैं, इसकी शांति अवश्य कराइए, यह अत्यंत आवश्यक है। पाप कर्तरी दोष की शांति कराइए, उसका कवच बना करके गले में धारण करिए। साथ ही साथ कालसर्प का दोष है, इसकी भी शांति एक बार अवश्य कराइए, अथवा भगवान शिव की आराधना करिए। आपकी कुंडली में शनि जो कि लग्नेश है, 8ठम स्थान में आकर के बैठे हैं, उनका रत्न धारण करने की अपेक्षा अगर आप हनुमान जी की नित्य आराधना प्रारंभ कर दें, अथवा जहां रहते हैं वहीं पर
किसी एक हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करें लगभग 41 दिन तक, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुंडली की स्थिति को देखते हुए मैं अभी आपको कोई रत्न की सलाह तो नहीं दूंगा। हां, जो दुर्योग लगे हैं जैसे कि कालसर्प दोष और पाप कर्तरी दोष, इन दोनों दुर्योगों की शांति और साथ ही साथ चंद्रमा अमावस्या के दोष से ग्रसित है, अतः भगवान शिव की आराधना अथवा शिव जी के ऊपर दूध से अभिषेक करना आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो ये चंद छोटे छोटे उपाय, इसका सहारा लीजिए। जिंदगी बहुत सुखद है आपकी, आगे बहुत सारे विकास होने वाले हैं। बस भगवान की शरण में रहिए तो सारी जिंदगी सुखद बन जाएगी। पुनः हाजिर होऊंगा आपके सम्मुख कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडली को लेकर के। हो सकता है वो जन्म कुंडली आपकी ही हो अथवा आप में से ही किसी एक व्यक्ति द्वारा भेजी हुई हो। तब तक के लिए मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।